हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग सेकंड यूनिट से देखेंगे फिजिकल साइंस का। इस सेकंड यूनिट के जो एमसीक्यूज हैं गोल्डन वाली बुक से, तो उसके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ और हम बता दें कि अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन गलत होता है, मतलब कि ऑप्शन कोई गलत मिलता है, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा जिससे कि उसको हम एडिट कर सकें। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि ये जो टाइम है हम लोग का, ये बिल्कुल ये समझ लीजिए बचेगा नहीं, पता भी नहीं चलेगा कब ये ख़त्म हो गया। ठीक है, प्रैक्टिस करते करते। तो ये हमारी सेकंड वीडियो है, ठीक है, फिजिकल साइंस का। और इसमें हम लोग देखेंगे, मैं आपको पहले दिखाई देता हूँ, अप्रॉक्स 81 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन भैया नहीं हो पाया इस बार, क्योंकि नेक्स्ट वाली वीडियो में भी ऐसे ही लमसम इस यूनिट में 170 क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया। इसमें हम लोग 81 कर लेंगे, नेक्स्ट वाली में जितने लेफ्ट होंगे क्वेश्चन उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे वो मैं एक बार और बता दूंगा, और इसके नोट्स भी बना रहा हूं मैं, तो फिर आगे उसको भी दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया, शिक्षण प्रविधि के मुख्य प्रकार हैं। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 3 प्रकार हैं, प्रदर्शन से प्रविधि है, कथन भी है और कार्य भी है। फिर है प्रश्नों का मुख्य प्रकार होता है, तो क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा, विकासात्मक भी हो जाएगा, पुनरावृत्ति भी हो जाएगा और मूल्यांकन भी हो जाएगा। फिर इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन में, और इस पे दिया गया शिक्षण प्रविधियों का उपयोग किया जाता है, तो किस पे किया जाता है वो हम लोग नीचे देखेंगे। आओ भैया, कहाँ गया? हाँ, थर्ड, मतलब कि इन तीनों में किया जाता है। तो पहले में क्या दिया गया है? हाँ, पहले में दिया गया विषय वस्तु के तत्वों के प्रस्तुतिकरण से हेतु और अपेक्षित अधिकांश परिस्थितियों का सृजन करने हेतु। और जो तीसरा है वो है छात्रों को बहु इंद्रिय अनुभव प्रदान हेतु। तो ठीक है, तो पूरे हो जाएंगे इसका ऑप्शन। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया, पाठ्य सामग्री क्रियाओं के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विकास होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी होता है। शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक भी होता है और भावात्मक विकास भी होता है। ठीक है, तो कोई भी देखिए स्टडी होगी तो उसमें हम लोग तीनों ही एक तरीके से हो जाता है। पाठ्यक्रम से सहगामी क्रियाओं के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विकास होता है? तो देखिए शारीरिक विकास चेंजमेंट होगा कुछ ना कुछ, मानसिक देखिए सबसे ज़्यादा होता है, फिर भावात्मक विकास भी होगा। ठीक है, तो कोई भी स्टडी करेंगे तो तीनों हो जाएगा। और फिर इसके बाद है शिक्षा प्रक्रिया का प्रमुख अंग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन से पाठ्यक्रम भी है, पाठ्य वस्तु भी, पाठ्य पुस्तक भी है और पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य होता है, तो इस पर भी क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या क्या उद्देश्य होता है? छात्रों को स्वशासन का अनुभव प्रदान करना और छात्रों का सर्वांगीण विकास और अवकाश का सदुपयोग। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन हो जाएंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया, सूक्ष्म शिक्षण की समाविधि सामान्यतः कितनी होती है? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? सूक्ष्म शिक्षण समाविधि, तो इसका आंसर इस पर बी है, बी हो जाएगा 10 मिनट। 5 से 10 मिनट वैसे होती है। ठीक है, तो 10 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। और पाठ्य योजना का मुख्य पक्ष है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन से आदा प्रदा और प्रक्रिया। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया, पृष्ठपोषण का मुख्य कार्य होता है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। स्वोपक्रम और गति उत्पन्न करना और नियंत्रण करना। फिर है पृष्ठपोषण की अवधारणा होती है, तो इस पर भी क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन से। क्या है? व्यवहार में परिवर्तन और मनुष्य मशीन के समान और कौशल में स्वामित्व। ठीक है, तो ये देखिए डी वाला इजी तो लग रहा है, बट ये क्या है ना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये समझिए पॉइंट ही है कि जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जो लास्ट में दिया गया, सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ होता है। ठीक है, तो इस पे हम लोग को तीनों को पता होना चाहिए क्या क्या अर्थ होता है। तो इस पे क्या हो जाएगा? देखिए डी ऑप्शन तो है ही, बट क्या क्या अर्थ है उसको भी देख लेते हैं। लघु कक्षा, लघु शिक्षक कालांश और लघु पाठ्य वस्तु। ठीक है, तो तीनों जब तक ऑप्शन नहीं पता होगा तब तक डी ऑप्शन लगाने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, और इस पर दिया गया है, पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं जैसे गीत, संवाद, अंत्य या श्री और भाषण से वाद विवाद आदि में सहायक होते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन से भाषा को साहित्य में समझने। ठीक है, भाषा को साहित्य में समझने। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है,
अनुदेशन का तात्पर्य होता है तो क्या हो जाएगा, सूचनाएं प्रदान करना। ठीक है, तो अनुदेशन का तात्पर्य क्या है, सूचनाएं प्रदान करना। फिर है अनुदेशात्मक प्रारूप को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। प्रशिक्षण भी होता है, प्रशिक्षण तकनीक को बोलते हैं, प्रणाली विश्लेषण भी है और पृष्ठपोषण सिद्धांत भी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 15 और इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पाठ्य सहगामी क्रियाओं से क्रिया से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कृषि क्रिया नहीं है। और फिर है शैक्षिक पर्यटनों से छात्रों में निम्न में से कौन सा विकास होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी विकास होते हैं। सौंदर्यानुभूति की क्षमताओं का और सहयोग की भावना का और छात्रों के ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्ष का। ठीक है, तो तीनों होते हैं। और फिर इसके बाद योजना विधि के प्रवर्तक हैं। देखिए ये वाला मैंने ट्रिक क्या मैंने एक सिंपल सी लैंग्वेज में बताया था, योजना विधि या फिर प्रोजेक्ट विधि, और क्या था एक और नाम था मुझे याद नहीं आ रहा अभी, हाँ प्रयोजना विधि था। तो इसका मैंने क्या बताया था, पीके। ठीक है, तो पीके से क्या हो जाएगा, किलपैंथ्रिक। ठीक, तो इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, योजना विधि जहाँ भी आ जाएगा तो इसका सीधे आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, किलपैंथ्रिक। फिर सुकरात को शिक्षण विधि है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्नोत्तर। फर्स्ट सेमेस्टर में था ये वाला क्वेश्चन। और सेकेंड 19 नंबर में दिया गया शिक्षण विधियों के महत्व दिया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और फिर इसके बाद है शिक्षण से सहायक सामग्री के मुख्य प्रकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से श्रव्य सामग्री, दृश्य हो जाएगा, और ये सी बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर 21 में दिया गया दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। शिक्षण को रोचक बनाना, एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करना और शिक्षण कौशलों का विकास करना। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, एक बार बस आप लोग देखते रहिए और आंसर भी अपना चेक मतलब कि बाद में तो चेक ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा शुद्ध उच्चारण। और दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग होता है तो शुद्ध लेखन। ठीक है, तब देखिए शुद्ध लेखन जब तक नहीं होगा तब तक पहचानने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है उन लोगों को। और फिर है ह्यूरिस्को शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुझे खोजना है। ठीक है, तो ये भी देखिए छोटे छोटे जो क्वेश्चंस मैंने पहले ही बताए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये, और हो सके तो नोट्स भी आप लोग बना लीजिए, अभी भी टाइम है। ठीक है, लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम देंगे तो मतलब कि जब एग्ज़ाम देने का टाइम आएगा तो उससे पहले सिर्फ रिवीजन कर लेंगे तो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम हो जाएगा। फिर देखिए अन्वेषण विधि वह विधि है जिसमें हम छात्र को अन्वेषक की स्थिति में रखते हैं। यह कथन किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग से। ठीक है, फिर हार्डवेयर उपकरणों का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन से। पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण में भी होता है, संप्रेषण की प्रक्रिया में भी होता है, और प्रस्तुतिकरण का रुचिकर बनाने में भी होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 और इस पे दिया गया है अमुद्रित माध्यम है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। दूरदर्शन भी है और रेडियो भी है। फिर कंप्यूटर की शिक्षा का अर्थ होता है, तो देखिए दोनों हो जाएगा। कंप्यूटर में क्या क्या होता है, हार्डवेयर भी होता है जो हमें दिखाई दे वो हार्डवेयर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर अंदर साइड पार्ट और बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, और विचारों का पृथक्करण और एवं समानीकरण से नींव नहीं है बल्कि अंतिम उपज है। किसका ये कथन है, तो आंसर हो जाएगा प्रोफेसर यंग का, सी ऑप्शन सही है। और फिर निम्न में से कौन सी विधि छात्रों को रटने की आदत प्रदान करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निगमन विधि। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, पीएस में हम लोग कर चुके हैं ये पहले भी। और तो देखिए ये मैंने पहले ही बताया कि जो क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा लगे तो उसको तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन क्या था कि रटने की आदत प्रदान करती है, तो कौन सी विधि प्रदान करेगी, तो निगमन विधि प्रदान करती है। फिर शैक्षिक कंप्यूटर का अर्थ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। परीक्षा में कंप्यूटर का उपयोग और अनुवेशन से प्रस्तुतिकरण और शिक्षा कंप्यूटर का उपयोग। फिर शैक्षिक कंप्यूटर का उपयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी ईमेल, ई कॉमर्स और इंटरनेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण कौशल से शिक्षक के हाथ में वह शस्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपनी कक्षा में शिक्षण को प्रभावशाली तथा सक्रिय बनाता है तथा कक्षा में अंतःक्रिया में सुधार लाने का प्रयास करता है। यह कथन किससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर SP कुलश्रेष्ठ से है। ठीक है,
फिर इसके बाद क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 से 10। और एनसीईआरटी के सूक्ष्म शिक्षण में जो सूक्ष्म पाठ की अवधि होती है वो कितनी निर्धारित की गई है, तो 6 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 6 मिनट हो जाएगा। इसकी पूरा एक चार्ट है वो भी देख लेंगे अभी हम लोग बाद में। और फिर इसके बाद शैक्षिक कंप्यूटर का कार्य होता है, क्या क्या कार्य होता है, तो ये सभी हो जाएगा। सूचनाओं को संचित करना और अंकन प्रस्तुत करना, अंकनकार हो जाएगा, और प्रदत्तों का विश्लेषण करना। फिर है शैक्षिक कंप्यूटर से लाभ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, तो शैक्षिक निर्देशन भी है, शोध कार्यों में भी है, और उपचारों शिक्षण में भी है। फिर है शिक्षण के माध्यमों का उपयोग किया जाता है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। तो क्या क्या है, छात्र की एक से अधिक इंद्रियों का उपयोग करना, और छात्र शिक्षण को उद्देश्य केंद्रित बनाना, और शिक्षण में कला एवं विज्ञान का समन्वय करना। ठीक है, फिर इसके बाद 39 सतत चर और असतत चर प्रकार होते हैं, तो किसके प्रकार होते हैं, तो मात्रात्मक चर के हैं। और सतत चर का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी। ठीक है, तो ए और सी हो जाएगा व्यक्ति की लंबाई और व्यक्ति का भार। फिर असतत चर का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की संख्या, और किसी विद्यालय के अध्यापकों की संख्या, और परिवार के सदस्यों की संख्या, तो ये सभी हो जाएगा। और फिर इसके बाद है 42 सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षकों को किन कौशलों में प्रशिक्षित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इन सभी में। ठीक है, और सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षकों में एक से अधिक कितने शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। फिर आत्मनिष्ठ विधि मानी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से। साक्षात्कार और अवलोकन और व्यक्ति अध्ययन विधि। ठीक है, फिर इसके बाद 45 में व्यक्ति अध्ययन से किसी व्यक्ति का उसके उत्तम समायोजन के लिए किया गया विस्तृत अध्ययन है, यह परिभाषा किसने दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रैक्स लर्नर। और प्रक्षेपण विधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, तो TATBA, CATBA और रोडसा स्नायु धब्बा परीक्षण भी है। क्वेश्चन नंबर 47 पद विश्लेषण के अंतर्गत आता है, तो कौन आता है, ए और बी दोनों आते हैं। पदों का कठिनाई स्तर और पदों का विभेदन क्षमता। फिर किसी भी परीक्षण से के मानकीकरण से करने में सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पद विश्लेषण। और फिर निम्न कथन किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा एलन से। और फिर एनसीईआरटी के द्वारा सूक्ष्म शिक्षा चक्र की अवधि कितनी निर्धारित की गई है, तो कितना हो जाएगा 36 मिनट है। और फिर इसके बाद सूक्ष्म शिक्षा का विकास किस विश्वविद्यालय से हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसको मैंने कैसे याद करा था, यह याद करवाया था SSS से याद करवाया है। सूक्ष्म शिक्षण विकास का किस विद्यालय से हुआ था, जो विकास हुआ किस विद्यालय से हुआ, तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। फिर इसके बाद सूक्ष्म शिक्षण का विकास एलन के द्वारा कब किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1963 में। और फिर है पदार्थ विज्ञान शिक्षण में किस नवाचार का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से। सूक्ष्म शिक्षण का भी है, और अनुकरणीय शिक्षण का भी है, और मस्तिष्क उद्वेलन का भी है। फिर 54 में निम्न में कौन सी विशेषता टोली शिक्षण से संबंधित नहीं है, तो टोली शिक्षण से संबंधित कौन सा नहीं है, तो यह एक लचीली विधि है। इस विधि में शिक्षक अपने कार्यों का स्वयं से निर्धारण करते हैं, और इसका उद्देश्य अनुदेशन की गुणवत्ता में वृद्धि करना नहीं है, और छात्रों एवं से शिक्षकों में परस्पर सहयोग की भावना जागृत होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो गया। इसका उद्देश्य अनुदेशन की गुणवत्ता में वृद्धि करना नहीं है। फिर निम्न में से कौन टोली शिक्षण की विशेषताएं नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, या एक जटिल विधि है। क्वेश्चन नंबर 56 सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो एलन के द्वारा किया गया है। और वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत ज्ञानात्मक के लिए या समस्या समाधान के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूत्र की आवश्यकता होती है। फिर वर्तमान में मानव सभ्यता
जितने उच्च शिखर पर पहुंचती है उसका श्रेय जाता है तो किस पे जाता है, तो विज्ञान पर जाता है इसका श्रेय। और फिर इसके बाद है क्वेश्चन, एक सेकेंड, विज्ञान पे जाता है। तो फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है और इस पे दिया गया बच्चों को कल्पना शक्ति व सृजन क्षमता को विकसित करने में सहायक है, तो इसका आंसर क्या है, प्लानल बोर्ड हो जाएगा, इसका प्लानल बोर्ड है ये। और क्लिफ्ट एवंस उनके सहयोगियों के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण से प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं में संपन्न हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से। और क्वेश्चन नंबर 61 में निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण के पद हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी। तो कौन कौन से हैं, विशिष्ट कौशलों की रूपरेखा तैयार करना और पुनः मूल्यांकन करना और सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करना। ठीक है, तो 61 का ऑप्शन डी हो जाएगा। और फिर इसके बाद 62 में निम्न कथन किससे संबंधित है, तो शिक्षण कौशल जो विद्यार्थियों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं को या व्यवहारों का समूह जो है डॉक्टर्स वीसी पासी से संबंधित है। ठीक है, तो क्या है, विद्यार्थी के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण प्रक्रिया। ठीक है, तो डॉक्टर पासी हो जाएंगे। और क्या सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अलग अलग दृष्टिकोण से हाँ और ना बोला गया है इस पे। और सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सूक्ष्म शिक्षण जो विधि है उसके जनक कौन है, डी डब्ल्यू एलन और कीथ एचिसन। ठीक है, तो याद रखिएगा। और 65 में ब्रिटिश शिक्षाविद किस शब्द का प्रयोग करना ज़्यादा पसंद करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा अभिक्रमित सीखना। फिर है विज्ञान शिक्षक कंप्यूटर का उपयोग प्रभावी शिक्षण में कैसे कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। एक समय में अनेक विद्यार्थियों का अनुदेशन देते हैं और स्व अनुदेशन से एवं प्रतिपुष्टि और समस्या समाधान में। फिर है विज्ञान के अध्यापक के लिए कंप्यूटर के निम्न में से किस व्यावहारिक अनुप्रयोग की आवश्यकता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, अधिगम गतिविधियों पर उचित नियंत्रण न रख पाने में। फिर है 68 में RCEM सिस्टम में सृजनात्मक को कितनी मानसिक योग्यताओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। और RCEM सिस्टम में सृजनात्मक को कितनी मानसिक योग्यताओं में के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अच्छा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोनों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएंगे। और फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 70 पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो क्या है, तो बच्चों की क्रमिक प्रगति की जानकारी देता है ये। ठीक है, तो पोर्टफोलियो याद रखिएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन आ ही जाए, क्योंकि एक अलग वर्ड है और अलग मीनिंग बताना है इस पर। तो क्वेश्चन देखिए एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं चाइनीज़ ऑप्शन वाले, तो समझ गए होंगे चाइनीज़ ऑप्शन का मतलब क्या है, एक ही जैसे सब दिखते हैं और आंसर लगाना होता है। ठीक है, तो इस पे तो चलिए ठीक है, तो बीएड में थोड़ा सा कम ही रहेगा कि चाइनीज़ ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, बट थोड़ा आप लोग ऐसे क्वेश्चन जरूर देखिए जो जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगे कि हाँ ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। तो इसी में देख लीजिए कि क्या दिया गया, पोर्टफोलियो क्या है, बच्चों की क्रमिक प्रगति की जानकारी देता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे 70 हो गया था। 71 निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, संग्रहण क्षमता में कमी। फिर है भारत का सबसे तेज जो कंप्यूटर है वो कौन सा है, सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है एका है ये। और कंप्यूटर शिक्षण में किसकी भूमिका बड़े ही प्रभावशाली ढंग से निभाई जाती है, तो उपर्युक्त सभी की। तो एक अच्छे प्रश्नकर्ता की भी है, परीक्षक की भी है और पूछताछ अधिकारी की भी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 74 से विज्ञान शिक्षकों द्वारा कंप्यूटर का उपयोग किस कार्य में किया जा सकता है, तो उपर्युक्त सभी है, ट्यूटोरियल से शिक्षण में या फिर क्रियात्मक शिक्षण में और अभ्यास कार्य में। तो तीनों में इसका आंसर हो जाएगा तीनों। और वर्तमान में प्रचलित जो अधिक्रमित अनुदेशन है तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, तीनों। ठीक है, तो क्या क्या है, रेखीय अथवा अभिक्रमित अनुदेशन और कंप्यूटर से अभिक्रमित अनुदेशन और शास्त्रीय अथवा अवरोही श्रृंखला अनुदेशन। ठीक है, तो तीनों इसका ऑप्शन हो जाएगा।
और फिर क्वेश्चन नंबर 76 में दिया गया शिक्षण सहायक सामग्री है, तो कैसी सामग्री है, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। शिक्षण शैक्षिक कुशलता को प्रभावित करती है, प्रेरणा का कार्य करती है और प्रयोग करते हुए सीखने पर बल देती है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन हो जाएंगे इसके। और 77 में दिया गया शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण से अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। अनावश्यक प्रयोग करने पर और आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने पर। फिर है क्वेश्चन नंबर 78, अनुसंधान का अनुगामी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए और बी डी दोनों। लक्ष्य का अनुगामी होना और उसके पीछे पीछे चलना। फिर है क्वेश्चन नंबर 79, निम्न कथन किससे संबंधित है, तो क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति या समूह में क्रियाओं में रचनात्मक सुधार तथा विकास लाना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटे। फिर क्वेश्चन नंबर 80 है, इस पे दिया क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों और प्रशासकों द्वारा अपने लक्ष्यों तथा कार्यों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए किया जाने वाला अनुसंधान है। यह कथन किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्टर वी गुड से संबंधित है। और फिर क्वेश्चन से दिया गया है 81 में कि निम्न में क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, निदानात्मक क्रियात्मक अनुसंधान और संभागीय क्रियात्मक अनुसंधान और अनुभविक क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर या फिर इंपॉर्टेंट जो सीरीज हमारी चल रही 600 प्लस क्वेश्चन की, तो उसका पार्ट सेकेंड है। ठीक है, तो इस पे हम लोगों ने 81 क्वेश्चंस देखे हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 80 जो लेफ्ट क्वेश्चंस हैं यूनिट सेकेंड के, तो उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, क्योंकि अब ये मान के चलिए कि एक वीडियो बायो की हो गई, ये हो गई। अब इसके बाद हम लोग क्या है कि जो हमारा पेंडिंग वाला मैथ का भी पेंडिंग चल रहा है और टेक्नोलॉजी का भी है और एनवायरनमेंट का, तो इनमें से रात में 10 बजे तक की वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो उससे पहले भी एक कोशिश करेंगे कि अपलोड हो सके तो अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।